हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अपने चाचा के साथ हनुमानगढ़ी जाता रहा और अंदर ही अंदर मेरे मन में बाबा जी के प्रति उत्सुकता बढ़ती गई। मैं भी उनके आने की घड़ी का इंतजार जैसे करता गया। अंततः वो घड़ी भी आई जब एक दोपहर को खबर आई कि वो आ गए हैं और हम सब दौड़ भागे। वहां पहले से ही बड़ी भारी भीड़ जमा हो चुकी थी और उन लोगों को दंडत प्रणाम कर रहे थे। मैंने भी उनका अनुसरण किया और दंडवत प्रणाम किया। जब मैं ये कर रहा था तब उस वक्त मेरे चाचा ने बाबा से कहा, बाबा जी ये रब्बू है, मेरा भतीजा। बाबा जी ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया पर सतही रूप से, ना तो कोई चिंगारी चमकी और ना ही कोई किसी प्रकार की सिहरन या कंपन। बस मैं उनमें उन बस मैं उनसे मिला और मैंने उन्हें देखा, इतना मात्र ही मैं उस जगह से बाहर निकल आया। वो लोगों को दर्शन दे रहे थे। वैसे भी वो एक छोटा सा कमरा था, बड़ी तादाद में लोग समा नहीं सकते थे, इसलिए हमसे कहा गया कि आते जाते रहना जिससे कि दूसरे भी आ सके। मैं उनके पास और भी कई बार गया, बस वो ही उनके इर्द गिर्द घूमने के तौर पर, और केवल उत्सुकता बस ही उनके चेहरे की तरफ देखा। मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था उसका चेहरा, बच्चों की तरह से प्यारा से भरा हुआ था। चेहरा जैसे था कि वहाँ हमेशा चमकती रहने वाली प्रसन्नता भरी मुस्कान, और ये आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालती कि आप थके से रह जाते। जब भी मेरी आंखें उनकी ओर उड़ती तो मैं पाता कि वो मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता कि जैसे मुझे नाप रहे हैं और उसी घड़ी और उसी स्थान पर इंतजार कर रहे हो, जबकि वो मुझे चारों खाने चित्त कर देंगे। जब हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती तब वो अपनी निगाह हटा लेते। उस दिन मेरी योजना थी कि मैं पैदल ही नैनीताल चला जाऊंगा और शाम को 4 बजे होने वाले हॉकी में मैच को देखूंगा। इस इरादे से मैं चहलकदमी करता हुआ मंदिर से करीब 300 मीटर पर स्थिर सड़क के पास वाले मंदिर के द्वार तक जा निकला, पर उसे पार ना कर सका और लौटकर बाबा के पास ही बैठ गया। मंदिर में बहुत सुविधाएं तो उपलब्ध थी नहीं, तो इसलिए दर्शनार्थी रात को नहीं ठहर सकते थे। केवल कुछ कुछ गिने चुके लोग को ठहरने की व्यवस्था होती थी। बाबा जी ने लोगों को नैनीताल में अपने अपने घरों को वापसी जाने के लिए कहना शुरू किया। उस वक्त करीब शाम के 6 बजे थे और मैंने अपने चाचा से पूछा कि मैं भी नैनीताल अपने घर वापस जाऊंगा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि यदि तुमसे जाने के लिए नहीं कहा गया है तो तुम क्यों वापस जा रहे हो। वही एक दूसरे की ओर को देखने का और निगाहें फिरा लेने का खेल चलता रहा। कभी कभी मैं ये भी सोचता कि आखिर बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए। मेरे और देखते हैं पर बात नहीं करते। दूसरे दिन मैं वहीं रहा। चाची मेरे लिए बदलने के लिए कपड़े भी ले आई। मुझे सत्संग में आनंद आने लगा। भक्तों के साथ उनके वाद संवाद और दिव्य मुद्राएं और भाव भंगिमाएं मुझे प्यार से भर देती और मेरी इच्छा करती कि मैं जाकर उनसे लिपट जाऊं। उनकी महिला भक्तों ने बड़े प्यार से बनाए गए स्वादिष्ट भोजन पदार्थ लाती। यदि आपकी किस्मत देती तो वो कुछ टुकड़े आपकी और भी उछाल देते, या फिर उन आकर्षण भोज्य पदार्थ से भरे कटोरे को ही आप दे देंगे और आप फिर उसे प्रसाद मानकर खाते। एक दूसरे की ओर देखना और फिर ना निगाहें फेर लेने की प्रक्रिया तीसरे दिन तक चलती रही। शाम होने तक मैं इस बात को लेकर कुछ खिंच गया कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं भी वहाँ मौजूद हूँ या बैठा हूँ, इस बात का अभ्यास क्यों नहीं कराते। उस दिन भी मैं द्वार तक गया पर दूसरी ओर ना जाकर फिर से लौटकर उनके ही इर्द गिर्द मंडराने के लिए ही चला गया। तब तक मैं उस वक्त मंडली के लोगों को पहचानने लगा था कि वो कौन कौन थे और वो भी मुझे पुरंदा के भतीजे के रूप में स्वीकार करने लगे थे। आखिर उनका स्थान उनके बीच में बहुत विशेष और प्रमुख था। उधर मैं भी रसोई में जाकर सब्जी आदि काटने में मदद करने लगा। कोई अन्य सब्जी तो थी ही नहीं सिवाय आलू के, और मैं आए हुए भक्तों को जाकर प्रसाद भी देता रहा। इससे एक लाभ तो हुआ कि मैं लोगों की निगाहों में आ गया। बाबा जब तक मुझ पर निगाहें डालते, परंतु जैसे ही हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती वो आंखें दूसरी ओर कर लेते। उस शाम को भी
में वहीं रुक गया। ऐसे ही प्रसंग चलता ही रहा और चौथे दिन क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपको गुड बाय कहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जय हनुमान जी लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।